पता है जिन लोगों को ना पीसीओएस होता है ना, वो कभी कंसीव ही नहीं कर पाते हैं। हाय गाइस एंड नमस्कार। और आज जम्बो चीनू लाए हैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग, और इस सीरीज का हमने नाम रखा है ज्ञान का पिटारा। और जिस सेशन से हम शुरू करने वाले हैं आज, उस बीमारी का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसको हम शब्दों वाइज तोड़ेंगे। पॉली मतलब होता है ज्यादा, सिस्टिक मतलब होता है कि पानी जैसी चीज से भरा हुआ घाव। एग्जाम्पल के लिए आप पस को याद कर लीजिए, कुछ वैसा। ओवरी आपको पता है औरतों की वो जगह जहां से एग्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो एक ग्लैंड है। लास्ट है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे सिम्टम्स, सेम सिम्टम्स जब एक साथ प्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है सिंड्रोम। क्यों होता है पीसीओएस? इसके लिए भी हमें समझनी पड़ेगी थोड़ी बेसिक फिजियोलॉजी। हमारी ओवरीज बनाती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन्स बनती हैं एक बड़ी हार्मोन के कमांड के अंडर, और उस कमांडिंग हार्मोन का नाम है LH। इसी के साथ साथ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हमारी ओवरीज हमेशा थोड़ा अमाउंट में टेस्टोस्टेरॉन, जो कि एक मेल हार्मोन है, वो भी बनाती है, लेकिन इसकी मात्रा होती है बहुत कम। और इंसुलिन को तो आप सब जानते ही हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड में से शुगर को कम करने के लिए, और वो बनते हैं पैंक्रियाज से। तो जब किसी को होता है पीसीओएस तो उनकी बॉडी में इंसुलिन या तो बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर हो जाती है LH बहुत ज्यादा, और इन दोनों के ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेस किस पर आता है? ओवरीज पर। और इस स्ट्रेस के अंडर ओवरीज बनाती हैं टेस्टोस्टेरॉन, जिससे आते हैं शरीर पर बाल। इनके सिम्टम्स को समझते हैं। पीरियड्स का टाइम पे नहीं आना, प्रेगनेंसी होने में मुश्किल, शरीर पे बहुत ज्यादा बाल दिखने लग जाते हैं, जो फेस, छाती, पीठ, पेट या बम पर देखे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा बाल गिरने लगते हैं। सीवियर केसेस में गंजापन भी देखा गया है। बाल की क्वालिटी भी खराब हो रही है। लोगों की स्किन ऑयली हो जाती है और एक्ने आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक्ने होते हैं पिंपल्स के बड़े भाई। गर्दन और कांख की स्किन हो जाती है डार्क। सबसे आखिरी में है वजन का बढ़ना या फिर वजन को कम करने में काफी तकलीफ झेलना। इनमें से एटलीस्ट 2 सिम्टम्स का होना मैंडेटरी है पीसीओएस की डायग्नोसिस के लिए, और वो 2 कंडीशंस हैं इरेगुलर पीरियड्स या फिर बहुत लंबे समय के पीरियड्स, और शरीर पे बहुत ज्यादा बाल का दिखना। पीसीओएस की डायग्नोसिस सुनते ही लोग करने लगते हैं ब्लेम अपने दादा और परदादा की जीन्स को या फिर अपने गंदे लाइफस्टाइल को, पर साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर ये मेन किस रीजन की वजह से हुआ है। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस कंडीशन के लिए, सो डोंट प्ले द ब्लेम गेम। और अब देखते हैं मिथ्स और फैक्ट्स को। पहला भ्रम, क्या ये ओवरीज की डिजीज है? तथ्य, नहीं, ये ओवरीज की डिजीज नहीं है, ये है हार्मोन्स का इम्बैलेंस। एक और भ्रम, जिनको भी पीसीओएस होता है उनकी ओवरीज में सिस्ट होते ही हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था सिस्ट क्या होते हैं, और जरूरी नहीं है कि जिनको पीसीओएस हो उनको सिस्ट जरूरी हो। मतलब कि सिस्ट का होना या ना होना पीसीओएस की डायग्नोसिस के लिए एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है कि आपको सिस्ट हो, अगर वो हैं भी तो आप डरिए मत, क्योंकि वो सिस्ट बहुत ही हार्मलेस होते हैं। ओवेरियन सिस्ट एक बहुत ही अलग डिसऑर्डर है और उसका पीसीओएस से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया और उनके अल्ट्रासाउंड में कोई सिस्ट नहीं दिखता है, इसका मतलब उनको पीसीओएस नहीं है। ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि पीसीओएस के डायग्नोसिस में सिस्ट का होना या नहीं होना एक मेन क्राइटेरिया नहीं है। पीसीओएस सिर्फ ओवरवेट लोगों या मोटी औरतों में ही होता है, पर तथ्य ये है कि पीसीओएस मोटापा या पतला होने से नहीं होता, ये किसी को भी हो सकता है। इसमें वजन घटाना होता है एक बहुत बड़ा चैलेंज, और वजन इजीली बढ़ भी जाता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस और वो दोनों चीजों को अफेक्ट कर रहा है। तो इस केस में ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, और इस केस में वजन घटाना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए। कई लोगों को लगता है कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर हैं तो अब तो मुझे पीसीओएस ही होगा, वो अपनी डायग्नोसिस खुद ही कर लेते हैं। पर एक्चुअली जो फैक्ट है
उनका यह है कि पीरियड्स मिस होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से पीसीओएस सिर्फ एक कारण है। उसके अलावा हो सकता है थायराइड इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप अच्छे से खा नहीं रहे हो, एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे हो या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, इनमें से कुछ भी। इन्हीं की उल्टी प्रजाति के लोग हैं जिन्हें लगता है कि पीसीओएस एक लल्लू बीमारी है और इसमें सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। लेकिन तथ्य ये है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आप ध्यान ना दे तो, इसे इग्नोर करें तो, जैसे इनफर्टिलिटी यानी माँ बनने में हो सकती है आपको तकलीफ। इसी के साथ साथ आपका जो हृदय है उसमें बीमारियां होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, वो और प्रवुक्त हो जाता है हार्ट कंडीशंस खराब करने के लिए। आपको हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज या फिर आप रह सकते हैं बॉर्डर लाइन पर प्री डायबिटिक। इसी के साथ साथ आपको मानसिक तरीके से डिप्रेशन और एंजाइटी, इसका मतलब होता है घबराहट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है और साथ ही साथ गर्भाशय यानी कि यूट्रस में हो सकती है बिना मतलब ब्लीडिंग और सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन है एंडोमेट्रियल कैंसर। अब हम बात करने वाले हैं सबसे आखिरी भ्रम की। शादी के लिए जब लड़का लड़की ढूंढता है और अगर लड़की को पीसीओएस है तो हो जाती है वो वहीं रिजेक्ट, क्योंकि वो मां नहीं बन सकती। पर तथ्य ये है कि पहली बात ये सोच बहुत छोटी है, दूसरी बात ये कि आज के जमाने में जब साइंस ने, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो इस कॉमन प्रॉब्लम का भी उन्होंने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला होगा। एक लड़की जिसको पीसीओएस है और एक लड़की जिसको पीसीओएस नहीं है, दोनों को उतने ही बच्चे पैदा करने की क्षमता है। बस पीसीओएस वाली लड़की के साथ थोड़ी मुश्किल होने वाली है, जिसके लिए हम अपने गायनोकोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट से ये बातें कर सकते हैं और वो पूरा कंट्रोल लेंगे तो आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो, नहीं तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स आर ऑलवेज एन ऑप्शन। अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाने से आपकी जिंदगी पीसीओएस के साथ भी बहुत ही आसान और मक्खन की तरह गुजर सकती है। उसके लिए आपको करना है 2 चीजों का ध्यान, एक तो एक्सरसाइज और दूसरा है खाना। और क्योंकि आपका वजन है एक इशू, ये दोनों ऑब्वियसली मेन क्राइटेरिया बन ही जाते हैं। तो पहले बात करेंगे खाने के बारे में। खाने में सबसे पहले देखते हैं हमें क्या खाना चाहिए। खाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं फाइबर से भरपूर खाना, जैसे कि सब्जियों में गाजर, बीट रूट, ब्रोकली, स्पिनच, पंपकिन, स्वीट पोटैटो, इन सब को आप ऐड करिए। इसके अलावा प्रोटीन्स में है फिश, दाल, बीन्स, पनीर। हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे स्पाइसेस भी हैं जैसे कि लौंग, सिनेमन, टर्मरिक। अपने खाने में जरूर इंक्लूड करें 1 चम्मच गाय का घी और लो फैट दही। इसके अलावा जरूर इंक्लूड करें ओमेगा 3 से भरपूर नट्स जैसे हैं बादाम, अखरोट। आप इसमें सीड साइकिलिंग भी ट्राई कर सकते हैं, हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या हमें नहीं खाना है, तो इसकी लिस्ट वही है जो सबके लिए होती है। डीप फ्राइड चीजों से दूर रहें जैसे डोनट, मीठा कम खाएं जैसे केक या आइसक्रीम, और मैदे वाले खाने से भी दूरी बनाएं जैसे कि पास्ता या ब्रेड। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की जिसका नाम है एक्सरसाइज। अपने दिन में ढूंढे सिर्फ 15 से 20 मिनट और करिए रोज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बहुत फायदे और आप सबको पता है। काफी लोग पेल्विस एरिया को एम्फसाइज करते हैं ताकि उनकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो, पर आप अपनी कंफर्ट से चूज करें और उसको रोज करें एक धर्म की तरह। और साथ ही साथ अच्छे से खाएं, भरपूर नींद लें, बहुत सारा पानी पिए और पॉजिटिविटी रखें। लाइफ में पॉजिटिविटी रहती है तो आधा काम ऐसे ही आसान हो जाता है। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जंबो और चीनू आर साइनिंग ऑफ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलो बाय।